प्रेज द लॉर्ड। मो पास्टर बेली ग्राहम जेना आपण मानक मध्यरे आज नूतन रूपे प्रथम करी आपण मानक परमेश्वर वाक्य नहीं आसिया पाए प्रभु सुंदर अवकाश देइथिबा हेतु धन्यवाद दिए। एटा जेते जण आपण माने श्रवण करिया पाए प्रस्तुत होइछंती प्रत्येक को प्रभु यीशु ख्रीस्तंकर बहुमूल्य नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार जनाए एवं प्रेज द लॉर्ड ज्ञापन करे। प्रभु आमन को अनुग्रह करी सुंदर अवकाश देइथिबा द्वारा आपण मानक मध्यरे परमेश्वरकर वाक्य ए यूट्यूब माध्यम रे शेयर करबा निमंते किछि गंजना प्राप्त होइथिबा द्वारा मो प्रभु को धन्यवाद दिए। आसंतु एई समय रे आमे विलंब न करी परमेश्वरकर वाक्य मध्य को आम्भे माने जीवा। परमेश्वरकर वाक्य पवित्र धर्मशास्त्र गीत संहिता तार 128 अध्याय तार 3 पदर ख अंश रे परमेश्वर रब आमन को एहा कहे, तुम्भर संतान माने तुम्भ मेजर चारिआडे जित वृक्षर चारा परी हेबे। प्रभु ए वाक्य रे आमन को आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तुम्भ पवित्र महामहिम नामर गौरव करुछु, प्रशंसा करुछु, स्तुति वंदना करुछु। प्रिय प्रभु, तुम्हारी पवित्र वाक्य को आमे पाठ करियछु। ए वाक्यर मर्म जानिबा निमंते पवित्र आत्मा परमेश्वर आंभ मानकु सहाय्य करंतु। आमे जमंत सुनिबु तुम्हारी वाक्य अनुसारे निज जीवन को प्रस्तुत हबारे आमे प्रस्तुत करिया पारिबु, से प्रकार आमनकु सहाय्य करो। सर्व गौरव महिमा तुम्हारी हो, प्रभु यीशु का नाम रे मागुछु पिता, आमेन। परमेश्वरकर वाक्य रे आमे पुनर्बार आमे पाठ करिबा, तुम्भर संतान माने तुम्भ मेजर चारिआडे जित वृक्षर चारा परी हेबे। यह परमेश्वरकर आज्ञा आ परमेश्वरकर विधि। यदि आमे गीत संहिता 128 अध्याय को शीर्षर जदि आमे देखिबा, प्रभुंक वाक्य रे बा पालन रे पुरस्कार अछि। गोटे परिवार जेतेबेले से दाम्पत्य जीवन रे प्रारंभ करंती, पुत्र कन्या जात करंती, आउ से माने जेतेबेले प्रभु परायण जीवन यापन काटी प्रभुंकर आज्ञा अनुसारे, प्रभुंकर विधि अनुसारे, प्रभु को भय करी जाब जीवन जेतेबेले से समर्पित जीवन काटिबे, सेतेबेले संतान मानक उपरे जो आशीर्वाद अछि से आशीर्वाद परमेश्वर मानकु घोषणा करुछंती। जे संतान माने तुम्भ मेजर चारिआडे जित वृक्ष चारा परी हेबे। काहे कि परमेश्वर जित वृक्षर चारा बोली से घोषणा करुछंती बा कहउछंती। परमेश्वर तो अन्य वृक्ष सहित से तुलना कले नहीं, काहे कि जेतु जित वृक्षर एक रहस्य रही अछि। जित वृक्ष परमेश्वरंकर उद्देश्य रे ताहा एक बहुमूल्य अटे। एक समय रे विचार करता जदि हमें पाठ करिबा 9 अध्याय रे, एक समय रे वृक्ष माने जित वृक्ष को राजा करिबा निमंते भी से माने मनोनीत कले। ए वाक्य को आमे जाऊ नाहु, किंतु जित वृक्षर आज महत एवं रहस्यपूर्ण विषय को आमे देखिया पाई जिबा। सबु वृक्ष ठारू जित वृक्ष अति भिन्न अटे। जेहेतु परमेश्वर से सृष्टि कले समस्त वृक्ष, तरु लता, जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, नदी नाल, निर्झर ए समस्त विषय सृष्टि कले। तन्मध्यरु परमेश्वर ए जित वृक्ष को काहेकि एते गुरुत्व दउछंती, काहेकि एते प्राधान्य दउछंती आमे जानिबा। जित वृक्षर मंजी, जित वृक्षर गंडी, जित वृक्षर चारा, जित वृक्षर शाखा, जित वृक्षर पर्वत। जो पर्वतमाला रे जित वृक्ष गुड़ाक रही अछि, सेही पर्वत को मध्य प्रभु प्राधान्य दउछंती। सेथिरि बंते
এই জিত বৃক্ষর চারা পরি সেমানে বর্ধিষ্ণু হেবে বা চারিপট সেমানে কোন হেবে সেমানে রহিবে চারা পরি হেবে। প্রভু কাহিকি কহিলে সেই বিষয়କୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳ। ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହି ତୈଳ এই ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳ ତାହା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମୋଶାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ତୁମ୍ଭେ କି ପ୍ରକାର ବେଦୀରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବ ଆଉ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସମୟରେ ତୁମେ କେଉଁ ତୈଳ ନେଇ ତୁମେ ତାକୁ ଜାଳିବ ଏହି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 27 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳି ଆଲୁଅ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମଳ ପେସା ଜିତ ତୈଳ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇଠାରେ ମୋଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିବା ନିମନ୍ତେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ପେସା ତୈଳ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ମୋଶାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜିର ତୈଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିତ ବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜିର ତୈଳ ବା ପେସା ତୈଳ ସେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ କହିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏହି ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀରେ ଏହା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। କେମିତି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ? ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହରେ ଏହା ଯେମନ୍ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ରହିବ, କେବେ ବି ନିଭିବ ନାହିଁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତା ମଞ୍ଜିର ତୈଳକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋଶାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତୈଳ, ଏହା ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀରେ ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ଷ ନୈବେଦ୍ୟର ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 15ରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା ପଢିବା। ପୁଣି ତହିଁ ଉପରେ ତୈଳ ଦେବ ଓ କୁନ୍ଦୁରୁ ରଖିବ, ତାହା ଭକ୍ଷ ନୈବେଦ୍ୟ। ତହୁଁ ଯାଜକ ତହିଁର ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଅଂଶ ରୂପେ କିଛି ମର୍ଦ୍ଦିତ ଶସ୍ୟ ଓ କିଛି ତୈଳ ଓ ସମସ୍ତ କୁନ୍ଦୁରୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିକୃତ ଉପହାର। ଏହା ଭକ୍ଷ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳ ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳ ତାହା ଭକ୍ଷ ନୈବେଦ୍ୟ ସମୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆମକୁ କୁହନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳରେ କଣ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ କହେ। ଅତି ସୁପରିଚିତ ବାକ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତା 23 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ତୈଳରେ ମୋ ମସ୍ତକ ସିକ୍ତ କରିଅଛ, ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି। କେଉଁ ତୈଳରେ? ସେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳରେ ମତେ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ମସ୍ତକରେ ସିକ୍ତ କରିଅଛ, ମୋ ପାନ ପାତ୍ର ଉଛୁଳି ପଡୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଜିତ ତୈଳକୁ କି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳ ତାହା ଯାଜକୀୟ ସେବା ନିମନ୍ତେ ବା ଯାଜକୀୟ ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ, ରାଜକୀୟ ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 30 ଅଧ୍ୟାୟର 35 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା,
ଆହୁରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆହୁରି ସଦା ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ମଶାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କହି ଆସୁଅଛନ୍ତି ମଶାଙ୍କୁ ଯେ କି ପ୍ରକାର କରିବ ତାହା ଆମେ ପାଠ କରି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପୁନର୍ବାର। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିକଟରେ ଏହି ସବୁ ଅତ୍ୟୁତ୍ତମ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ସେକଲ ଅନୁସାରେ 500 ସେକଲ ନିର୍ମିତ ଗନ୍ଧରସ ଓ ତହିଁର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ 250 ସେକଳ ସୁଗନ୍ଧି ଦାରୁଚିନି ଓ 250 ସେକଳ ସୁଗନ୍ଧି ବଚି ଓ 500 ସେକଲ ଗୁଢ଼ତକ୍ୟ ଓ 1 ହିନ୍ ଜିତ ତୈଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଏହି ସବୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ଅଭିଷେକାର୍ଥକ ପବିତ୍ର ତୈଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଗନ୍ଧ ବଣିକ କ୍ରିୟାନୁସାରେ ତୈଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତାହା ଅଭିଷେକାର୍ଥକ ପବିତ୍ର ତୈଳ ହେବ। ତାହା ଅଭିଷେକାର୍ଥେ ପବିତ୍ର ତୈଳ ହେବ। କେଉଁ ତୈଳ? ଜିତ ତୈଳ। ତାହା ଅଭିଷେକାର୍ଥେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଅଭିଷେକାର୍ଥେ? ଯେ ରାଜକୀୟ ଅଭିଷେକାର୍ଥେ, ଯାଜକୀୟ ଅଭିଷେକାର୍ଥେ ତାହା ପବିତ୍ର ତୈଳ ହେବ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ମଞ୍ଜିରୁ ତୈଳ ନିର୍ଗତ କରି ତାହା ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତୈଳ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆମେ ବାଇବଲ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 31 ଅଧ୍ୟାୟର 37 ଯଦି ପାଠ କରିବା, 37-38 ଯଦି ପାଠ କରିବା, ଲେଖାଯାଏ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିନ ସାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ସୁସମାଚାର ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଲେଙ୍ଗଡ଼ା ଛୋଟାମାନଙ୍କୁ ବା ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ବଧିରମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ମହାନ ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ପାଠ କରିବା ଲୁକ ପୁସ୍ତକର 21-37 ଯଦି ପାଠ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତି ରାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରରେ ବାହାରି ଯାଇ ଜିତ ପର୍ବତରେ ରହୁଥିଲେ। ଜିତ ପର୍ବତରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ଦଉଥିଲେ, ପୁଣି ବାହାରି ଯାଇ ସେ ଜିତ ପର୍ବତରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନଉଥିଲେ, ସେଠାରେ ଆରାମ ନଉଥିଲେ। କେବଳ ଆରାମ ନଉଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ସେ ଜିତ ପର୍ବତରେ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ସେଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଳାପ କରୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, ସେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଥିଲେ? ଜିତ ପର୍ବତରେ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଆମେ ତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, 6ଠ 7ମ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ନହଙ୍କର ଜଳ ପ୍ଲାବନ ସମୟରେ କି ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ଏବଂ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ନୋହଙ୍କର ବୟସର 600 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର 17 ଦିନରେ ମହାସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଜଳାକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୁଣି ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପୃଥିବୀ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ନୋହ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ନୋହଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଏକ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆଉ ସେ ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ରହସ୍ୟ ରହିଅଛି। କେଉଁ କାଷ୍ଠରେ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିବ, କେତେ ଉଚ୍ଚତା ହବ, କେତେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହବ, କେତେ ପ୍ରସ୍ଥ ହବ, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ
जीवजंतु स्पर्श प्राणी तन्मध्य प्रवेश करिवे ए सब विषय यह परमेश्वर योजना थिला और परमेश्वर आज्ञा अनुसार नोह ए समस्त कार्य करूछंती। आम देखुछु से समय परमेश्वर एई प्रकार एक पृथ्वी को आनिले जे आकाशर द्वार समस्त खोलीदेले 40 दिन 40 रात्र वृष्टि हेबा को लागिला प्रबल वृष्टि हेला जल रे मग्न हेले लोके माने बुड़ी मले। आमे देखुछु एई प्रकार दिवारात्र जल हेला जे जहाज ऊपर को भासीबा को लागिला एवं पृथ्वी रे जेतेक पहाड़ पर्वत थिले से पर्वत ऊपर को 15 हाथ ऊपर को जहाज बढ़िबा को लागिला आउ जेते थिले निश्वासधारी प्राणी माने समस्ते मृत्युवरण कले से माने समस्ते जल समाधि हो गले जल रे मृत्युवरण कले जीव जंतु मनुष्य प्राणी तरु लता वृक्ष पहाड़ प्रत्येक जल रे मग्न हो गला एवं तो वृष्टि हला जे मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने एई वृष्टि 40 दिन 40 रात्र धरी जल बर्षिबा को लागिला। पुणी जदि आमे देखिबा तार से 7 अध्याय 24 पद लिखा जाए पृथ्वी रे एई प्रकार वर्षा हला तार 7 रो 24 पद आदि पुस्तक 7 रो 24 पद टी देखिबा एही रूपे पृथ्वी 150 दिन पर्यंत जल रे बुड़ी रहिला 150 दिन 50 दिन बा 50 दिन 150 डेज पर्यंत पृथ्वी जल रे बुड़ी रहिला। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने आमे देखुछु पृथ्वी मध्य जल रे मग्न होइथिला जल रे बुड़ी रहिथिला। जदि आमे देखिबा गोटे घास किबा गछ किबा जने लता पानी तले जदि अधिक समय बुड़ी रहिबो से समस्त ताहा मृत्यु बा मौली जीव बा मरी जिवे। एई प्रकार परिस्थिति रे पृथ्वीवासी मृत्युवरण करथिले। तेबे आमे देखुछु एई जल प्लावन समय रे नोह आउ तांको परिवार से माने जल रे सुरक्षा प्राप्त हेले। तेबे आमे देखु एई पृथ्वी जदे विनष्ट हला आउ नोह तांको परिवार जहाज मध्य रछंती आउ स्पर्श जातीय रो पशु पक्षी सरीसृप आदि जहाज मध्य रे रही अछंती। तेबे 8 अध्याय रो तार 13 पद को जदि आमे अनुध्यान करिबा सेठारे 6 पद लिखा 13 पद पढिबा तापर 6 पद को मध्ये आसीबा। नोहंग बयसर 601 वर्ष प्रथम मासर प्रथम दिन रे पृथ्वी ऊपर जल शुष्क हेला। सेतेबेले नोह जहाजर छात उठाई अनांती भूमि की शुष्क देखिले। सत कथा आमे देखुछु जल शुष्क होबा को लागिला। एहा नोह जहाज मध्य रही से बार बार जलर शुष्कता को से अनुध्यान करुथिले। आमे नोहंकर बयस अनुसारे 1 वर्ष 10 दिन धरी जल रे मग्न होई रहिथिबा बा ग्रास बा को लागिला जल एई प्रकार जल थिला पृथ्वी मध्य रे। तेबे आमे देखुछु नोह जहाज मध्य रही प्रथमे डामरा काऊ को से पठौछंती 6 पद रे आउ डामरा काऊ से जल जलर स्तर कमिछि कि ना नहीं जानिबा निमंते नोह जेतले डामरा काऊ को से पठेले सेही समय रे डामरा काऊ गला किंतु अब फेरी आसिला नहीं। जेहेतु मु एहा कहया पय मु चाहे जे काऊ जातीय पक्षी गुड़ाक एई माने मांस खाइबारे माने व्यग्र अटंती। तो निश्चय मढ़ा पड़िथिबो पशु पक्षी मनुष्यर मढ़ा पड़िथिबो सेई मांस खाइबारे से व्यस्त रही गला किंतु से फेरिला नहीं। तबे 8 और 9 पद देखि पाठ करिबा
परवर्ती समय नोह से काप्ता को उड़ाइले। पढ़ंतु टी सुनिबा। पुनश्च नोह भूमि रे जलर घास बुझिबा पाई गोटिए काप्ता उड़ाई देले। गोटिए काप्ता को उड़ाई देले। सेतेबेले पृथ्वी जलाच्छादित थिबारु सेतेबेले पृथ्वी जल रे परिपूर्ण बा आच्छादित थिबारु काप्ता अपना पाद रखिबार स्थान न पाई पाद रखिबार स्थान न पाई जहाज रे तांको निकटको नेउटी आसिला। जहाज को नोहंक निकटको से फेरी आसिला बा नेउटी आसिला, किंतु काक बा डामरा काऊ से फेरी आसिला नाही। जेहेतु कबूतर एक पवित्र रो प्रतीक, से कौन ठारे पाद रखिया पाई से स्थान पाइला नाही, किंतु निश्चय काऊ ए डामर काऊ पाद रखिया पाई स्थान पाइथिबो। केउ स्थान रे जे जोठारे शव पड़ी अछि आ सेई शव उपरे से निश्चय से ठिया होई बा बसी से निश्चय मांस को खुंपी खाइबारे से व्यस्त थिबो। किंतु आमे देखो छु काप्ता ए जलर घास को से आउरी बुझिबा पाए से चेष्टा कला, किंतु पाद रखिया पाए स्थान पाइला नहीं। पुनर्बार नोहंक निकट को से प्रत्यावर्तन कर आसिले। पुनर्बार नोह सप्तम दिन परे कप्ता को से पुनर्बार से पठाउछंती। तार 10 पदर जदि हम पाठ करिबा। आउ 7 दिन विलंब कला उतारे 7 दिन पुनर्बार विलंब कला उतारे से सेही काप्ता को पुनर्बार जहाजरु उड़ाई देले। जो कप्ता फेरी आसी थिला से कबूतर को से कण कले पुनर्बार से उड़ाई देले। तहिरे काप्ता संध्या बेले तहिरे काप्ता संध्या बेले तांको निकटको फेरी आसिला। नहंक निकटकू बा नहंकर जहाज निकटकू फेरी आसिला। आउ देखो गुड देखंतु एइठारे प्रभुंकर एक आश्चर्य विषय। आउ देखो ताहार चंचुरे जित वृक्षर केउ वृक्ष जित वृक्षर नवीन पल्लव थिला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभुंकर गौरव हो। पृथ्वी विनाश होइछि एवं पृथ्वीर समस्त जलरे मग्न होई समस्त विषय नष्ट होई सारिछि। वृक्ष गुड़ाक नष्ट होइछि, जीव जंतु नष्ट होइछंती। पहाड़ पर्वत रे एई प्रकार डुबी थिला से समस्त वृक्ष तरुलता नष्ट होइछि। इति मध्य रे नोह जेतेबेले कबूतर को पठाउ अछंती, से जेतेबेले संजय को फेरी आसु अछंती, सेई समय रे तार चंचुरे नवीन पल्लव लागिथिला। प्रभुंकर गौरव हो। केउ नवीन पल्लव जित वृक्षर नवीन पल्लव। आमे एठारु आमे शिक्षा करू जे जेते बड़ बन्या हो, जेते बड़ झड़ झंझा हो, जेते बड़ बात्या हो, एई नवीन पल्लव बा ए जित वृक्ष को से नष्ट करि पारिबो नाही। आमे देखु अछु प्रत्येक वृक्ष नवीन पल्लव हबारे निश्चय से माने से समस्त वृक्ष गुडा नष्ट होइछि, लीन हो जाइछि। आउ से माने बढ़ी नथिबे से वृक्ष माने से लता माने आउ नथिबे, किंतु एई ठारे गोटिए वृक्ष सतेज रही अछि। से मरी नाही वृक्ष नष्ट होई नाही, ताहा थिला जित वृक्ष। आ से जित वृक्षर नवीन पल्लव को जेतेबेले नोह देखिले आ जलर पूर्णता घास को से अनुभव करि पारिथिले। मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने एई जित वृक्ष ऊपर जेते भी समस्या आसे, जेते भी कष्ट आसे, जेते भी दुर्दशा आसे, ए जित वृक्ष तुल्य जो माने अछंती से माने सतेज थिबे, से माने नित्य प्रतिदिन नवीन हेबे, से माने मृत्युवरण करिवे नाही। आमे माने देखोछु एई समय रे घड़ी संधि मुहूर्त रे अनेक लोक माने मृत्युवरण करूछंती, किंतु धन्य आंभ मानकर परमेश्वर
आंभ मान को जीवन रे बंचाई तांकर गौरवार्थे आम को सुरक्षित कर रखी अछंती। से जित वृक्ष परी आम को सुरक्षित कर रखी अछंती। से जित वृक्षर नवीन पल्लव परी आम मान को से सुरक्षित कर रखी अछंती। सेथिरि बंते परमेश्वर प्रभु भयकारी परिवार को कहउछंती। प्रभु भय दंपति मान को कहउछंती जे तुम्हर संतान माने मेजर चतुष्पार्श्वरे जित वृक्षर चारा परि से हेबे। जहा कि जित वृक्षर चारा बा जित वृक्ष केबे भी मौलिब नाही, ता सतेज रहिबो, ता केबे भी नष्ट हबो नाही। मोर प्रिय प्रभु भक्त माने ए वाक्य द्वारा आमे एहा में शिक्षा करू जे मु बा मो संतान माने कोन जित वृक्ष तुल्य की मो एवं मु मोर संतान माने से जित वृक्षर तुल्य मु कोन परमेश्वरंकर बेदीरे मु प्रज्वलित होछि की मु परमेश्वरंकर बेदीरे भक्ष्य नैवेद्य तुल्य मु कोन उत्सर्गीकृत होछि की मु परमेश्वरंकर गृह मध्यरे कोन मु अभिषिक्त होई मु आगो को बढ़ी पारुछि की। प्रश्न सेथिरि बंते रोमियो मंडली को प्रेरित पाउल तार 11 अध्याय तार 17 पदरे परमेश्वर वाक्य आमन को एहा कहे जे प्रभु आमन को की प्रकार से जित वृक्ष सहित आमको कलमी कले। एक सुंदर विषय को आमे वर्तमान में पाठ करिबा एवं सुनिबा। किंतु जदि केतेक शाखा उच्छिन्न हेला ओ तुम्हे वन्य जित वृक्षर शाखा हेले हैं, वन्य वृक्षर जित वृक्ष शाखा हेले हैं, सेही सब मध्यरे कलम करागला पुनि सेमानंक सहित जित वृक्षर मूलर रसर अंशी हेउ। प्रभु गौरवान्वित हन्तु, प्रभु महिमान्वित हुअन्तु। से जित वृक्षर मूलर रसर अंशी हन्तु। एहा परमेश्वर विजाति मानकु से कलम करी परमेश्वरंकर मूल बा जित वृक्षर मूल रसरे आम मानकु से संयुक्त करी अछंती। जित वृक्षर मर्म एहाटे सेथि निमंते परमेश्वरंकर भक्त दास राजा दाऊद से कहंती गीत संगीता तार 52 अध्याय 8 पद लिखा जाए। से कहंती मु परमेश्वरंकर गृह रे सतेज जित वृक्ष तुल्य अछि। प्रेज द लॉर्ड। मु परमेश्वरंकर गृह रे सतेज जित वृक्ष तुल्य अछि। जो माने परमेश्वरंकर गृह रे रोपित से माने जीवित वृक्ष तुल्य सतेज रहिबे। दाऊद ताहा अनुभव कले आउ से कहले नहीं अन्य वृक्ष सहित तुलना कले नहीं मु जित वृक्ष तुल्य सतेज रहिबी। जेहेतु जित वृक्षर चेर जित वृक्ष ताहा मलिबो नहीं, ता सतेज रहिबो, नवीन रहिबो, नवीन पल्लव भाव रहिबो। जेहेतु जित वृक्ष परमेश्वरंकर वेदी निकटरे परमेश्वरंक निमंते उत्सर्गीकृत अटे। सेथिरि बंते परमेश्वर मोसांक आज्ञा देले तुमे जित वृक्षर तैल तुमे प्रज्वलित करबा निमंते नित्य नित्य समागम तंबु मध्य प्रज्वलित करबा निमंते इस्राएल लोक माननकु आंबर लोक माननकु आज्ञा दियो। से माने आनिबे आउ से तैल पेसिबे आउ से तैल को पवित्र कराजिबो। से तैल द्वारा अभिषिक्त कराजिबो। से तैल द्वारा भक्ष्य नैवेद्य उत्सर्गित कराजिबो। सेथिरि बंते परमेश्वर वाक्य कहे एफिसी पुस्तक तार 2 अध्याय 12 पद लिखा जाए काहे कि प्रभु आमान को से वन्य जित वृक्ष ठारू आमान को अलगा करी आमान को से जित वृक्ष सहित से कलमी करे आउ से जित वृक्षर आउ से मूलरू आमान को सतेज करी से रसतेज रे परिपूर्ण करबा निमंते आउ से मूलर ठारू से हमको तेजस्कर करबा निमंते
प्रभु आमको जो प्रतिज्ञा करियछन्ति आउ सेई जित वृक्षर परी आमने होइछु सेथिरिबन्ते प्रभुଙ୍କର गौरव हो। एफिसी पुस्तक तार 2 अध्याय 12-13 पद जदि पाठ करिबा सेटा ए प्रकार लिखा जाए सेतेबेले तुम्हे माने जे ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ରହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ନିୟମରେ ନିରଂଶ ପୁଣି ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇଥିଲ ଭରସା ବିହୀନ ହୋଇଥିଲ ଏହା ସ୍ମରଣ କର। परमेश्वर वाक्य कहे आमे पूर्वे दूर रे थिलु आमे भरोसा विहीन थिलु आमे परमेश्वर विच्छिन्न थिलु किंतु परमेश्वर से हमको कौन कले से कलमी कले आ जित वृक्ष ठारे आमन कलमी कले आमे वन वृक्ष जित वृक्ष पर हम थिलु किंतु परमेश्वर आमन को से कलमी करी आज परमेश्वर तांको निमंते हमको से आह्वान करी पुत्र कन्या हबार हमन सुजोग दैछन्ति सेथिरि बन्ते आमे परमेश्वर को आमे भय करू। मोर प्रिय ख्रिस्टीय परिवार ख्रिस्ट विश्वासी परिवार आमे परमेश्वर को आमे भय करू एवं प्रभु को वाक्यर पालन करी विश्वासी हो एवं प्रभु को वाक्यर पालन करी एक ख्रिस्ट परिवार हो एवं आंभ मानकर संतान मानक उपरे ए आशीर्वाद को आमे आनी दो जेबे पिता माता प्रभु को भय करिवे तांकर आज्ञा अनुसार चालित हेबे एवं तार व्यवस्था को मानिबे सेमान हस्तकृतर परिश्रमर फल सेमाने भोजन करिवे सेमाने सुखी हेबे मंगल हेबे पुणी सेमानंकर संतान माने जित वृक्षर चारा तुल्य मेजर चतुष्पार्श्व सेमाने बिछे ही रहिबे। सेथिबाय मोर प्रिय प्रभुंक लोक माने परमेश्वर जित वृक्ष सहित आंभ मानकर संतान मानक से गणित करियछन्ति आंभ मानकर संतान माने परमेश्वर उद्देश्य रे प्रज्वलित होंतु परमेश्वर उद्देश्य रे से मंदिर मध्य रे भक्ष्य नैवेद्य तुल्य निजको उत्सर्गीकृत करंतु परमेश्वर निमंते से माने आशीर्वादर पात्र पात्रे हुई से माने आगो को बढ़ंतु यह ही प्रभुंकर इच्छा। यदि परमेश्वरंकर परिवार बा परमेश्वरंकर आह्वानकृत परिवार बा ख्रिस्टीय परिवार विश्वासी परिवार आत्मिक मना परिवार प्रभु भय परिवार यदि प्रभुंकर वाक्य को पालन करंती तेबे से माने एई पुरस्कार प्राप्त हेबे केउ पुरस्कार अपना अपना संतान माने बा संतति माने जित वृक्षर चारा परि से माने हेबे बा नवीन पल्लव परि हेबे से माने मौलिबे नाही जेते झड़ झंझा बतास आसिले हे जेते भी जल वृष्टि हेले भी से माने मौलिबे नाही से माने मृत्युवरण करिवे नाही ए आध्यात्मिक भाव रे म आपण मान को मध्य रखुछि सेतिरि बन्ते जेते जण आपण माने ए वाक्य को आपण माने श्रवण करूछन्ति निजको समीक्षा करंतु मु प्रभु को भय करिबा द्वारा कलमर पुत्र कन्या माने जित वृक्षर चारा परि सतेज होई पवित्रता होई आलोक दे से माने प्रभु को उद्देश्य रे बढ़ि पारुछन्ति कि प्रभु ए वाक्य द्वारा आपण मानकु एवं मते से बहुल रूपे आशीर्वाद करंतु असंत पदे प्रार्थना करिबा। मंगलमय सदा प्रभु परमेश्वर पिता तुम्भ पवित्र नामर गौरव प्रशंसा करुछु प्रिय प्रभु तुम्भर पवित्र धर्मशास्त्र जित वृक्षर रहस्य को पुंखानुपुंख भाव प्रभु अध्ययन करिबा पाए एवं तहिर मर्म को जाने निज जीवन को सजाड़ी तुम्भ बेदी रे उत्सर्गीकृत जीवन काटिया पाए साहाय्य करो तुम्भ उद्देश्य रे उद्योगी जीवन काटिया पाए तुम्हें साहाय्य करो तुम्भ उद्देश्य रे प्रज्वलित जीवन काटिया पाए प्रभु तुम्हें साहाय्य करो तुम्भ उद्देश्य रे उत्तेजित जीवन काटिया पाए तुम्हें साहाय्य करो से दिन जे प्रकार प्रभु नहंकर जल प्लावन समय रे ए पृथ्वी विनष्ट हवा सत्वे जित वृक्ष से विनष्ट नहिला से नवीन पल्लव भाव से बढ़ी उठिथिला से भूमि रे लीन हला नाही
सेही प्रकार आंभर पुत्र कन्या मानक प्रभु तुम्हें व्यवहृत कर गौरवान्वित हो महिमान्वित हो राजा शुणा जाउथिबा प्रत्येक वाक्य उपरे मनोनिवेश करी प्रभु भय जीवन यापन काटिया साहाय्य कर आगामी सकल कार्य को तुम हस्तरे समर्पण करी प्रभु जीशु को नाम में मांगुछ पिता दया शुणी ग्रहण करंतु प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड।